किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जंक्शन खेतीबाड़ी में। सबसे पहले एक बात मन में बिठा लें, उपज असल में प्रकृति और मौसम पर ही निर्भर करती है। अगर मौसम अच्छा हो, फसल के अनुकूल हो तो उपज अपने आप अच्छी आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता। मौसम हमारे हाथ में नहीं है। हर बार मौसम फसल के अनुकूल हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब मौसम साथ ना दें तो हम फसल को जरूरी तत्व देकर संभालते हैं। ये तत्व एनपीके से ही हमें मिलते हैं। वही एनपीके अपना असर दिखाता है और उपज में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भाई सबसे पहले तो उन किसानों से अनुरोध है जो चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक पहुंचती रहे। तो भाई सबसे मुख्य बात पर हम आते हैं। अगर धान की उपज मौसम के अनुकूल ना होने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी हो तो हमें आगे पीछे 2 स्प्रे करनी होगी। दोनों एनपीके उपज में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन ज़रूरत है सही समय और सही तरीके से स्प्रे करने की। अब पहली स्प्रे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली स्प्रे है 05234। इसे मोनो पोटासियम फास्फेट भी बोलते हैं। इसमें फास्फोरस है और पोटाश तत्व होता है। जो फास्फोरस है वो जड़ों को मजबूत करता है, दाना बनने में बड़ी भूमिका निभाता है, पौधों में ऊर्जा का प्रवाह ठीक तरह से करता है। फास्फोरस तत्व धान में हम जड़ों से कम देते हैं क्योंकि ज़्यादातर फास्फोरस गेहूं की फसल से जो बची हुई फास्फोरस है वही हम धान में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि धान में हम ज़्यादातर डीएपी खाद नहीं डालते, इसीलिए धान में हमें फास्फोरस के लिए स्प्रे से ही काम चलाना पड़ता है। पोटाश जानते ही हैं दाना भरने का एक मुख्य तत्व है। दाना भारी बनता है, खाली नहीं रहता, उससे दाने में चमक आती है। तो भाई ये स्प्रे कब करनी है? जब धान हमारा करीब 60 से 65 दिन का हो। इस समय पौधा अगले पड़ाव के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो 1 किलो 05234 लें, इसे 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलें और 1 एकड़ में इसकी स्प्रे कर दें। पानी साफ होना चाहिए। स्प्रे सुबह के समय या फिर दोपहर के बाद धूप ढलने के बाद करें तो नतीजे अच्छे मिलते हैं। क्योंकि अगर हम तेज़ धूप में करेंगे तो बाष्पीकरण क्रिया ज़्यादा होती है, तो दवा का कुछ हिस्सा हवा में उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें तेज़ धूप में स्प्रे ना हो। तो अब दूसरी स्प्रे की ओर आते हैं। ये है 13045। इसमें नाइट्रोजन है और पोटाश तत्व है। नाइट्रोजन से पौधा हरा भरा रहता है। नाइट्रोजन के लिए हम ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरिया हम 40 और 45 दिन तक पूरा कर देते हैं। इसी कारण जहाँ पर हमें 13045 की ज़रूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन पत्तों को मजबूत करता है। सबसे ज़्यादा फायदा है कि धान अंत तक हरा रहता है। धान पकने तक भी हरा रहता है और झंडा पत्ता मजबूत होता है। फ्लैग लीफ तकड़ा है, अंत तक हरा रहता है। पौधा अंत तक यदि हरा रहे अच्छे से भोजन बनाता है, जिससे बालियों में अच्छी तरह से दाने भरते हैं, दाने मोटे होते हैं और बालियां मजबूत हो जाती हैं। तो पोटाश की बात करते हैं। पोटाश तो जहाँ पर भी दाना बनाने और बाली को ताकत देने का काम करता है। खोखले दाने और फोक कम होती है, जिससे हमारी धान की उपज बढ़ती है। तो ये स्प्रे कब करनी है? ये स्प्रे हमने पहली स्प्रे के 15 दिन बाद करनी है, जब फसल में घोब में हो। मतलब धान की जो बाली निकलने से थोड़ा पहले, जब कोई बाली निकल रही होती है, यदि हम ये स्प्रे करें तो बहुत अच्छा समय होता है। अब डोज के बारे में बात करते हैं। इसकी जो 13045 की जो सिफारिश है वो 3 किलो प्रति एकड़ की है।
लेकिन वो 200 लीटर पानी में है। लेकिन 200 लीटर पानी अक्सर किसान नहीं लगाते, तो वो सिर्फ 150 लीटर तक का पानी लगा पाते हैं। इसीलिए इस हालत में आप 2 किलो 13-045 लें और 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर दें, तब भी नतीजे अच्छे मिलते हैं। तो इस दूसरी स्प्रे में आप करीब 60 ग्राम बोरन भी मिला सकते हैं। बोरोन से परागन या पॉलिनेशन क्रिया ऐसा होता है, बालियों में दाना पूरी अच्छी तरह से भरता है और फोक कम होती है। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा जो इसका नतीजा हमें अच्छा मिलता है। फ़र्क थोड़ा ही होता है, लेकिन 80 उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो भाई खास बात ध्यान में रखें, ये दोनों NPK अगर अलग अलग स्प्रे करें तो रिजल्ट ज़्यादा मिलता है, नतीजा ज़्यादा मिलता है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, इन्हें दूसरी दवाओं में मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं, मिला देते हैं, तो काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन यदि हम अकेला स्प्रे करेंगे ना तो रिजल्ट ज़्यादा है। थोड़ा खर्च का जो खर्च है ना, लेबर का थोड़ा बढ़ता है, लेकिन दवा तो उतनी ही लगती है, दवा का खर्च नहीं बढ़ता। इसलिए समय निकाल कर दोनों स्प्रे अगर हम अलग अलग करें तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलेंगे। किसी और दवा से साथ मिक्स ना करें। तो किसान दोस्तों, अगर ये दोनों स्प्रे सही समय पर सही मात्रा में और अकेले किए जाएं तो धान की फसल में उपज में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। मौसम बेकार अनुकूल हो या ना हो, तब भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यही इन दोनों NPK का फ़ायदा है। बाकी भाई दाना पूरा भरता है, खोखला दाना घटता है, बाली भारी हो जाती है और हमारी फसल 40 क्विंटल की ओर चली जाती है। तो भाई मौसम अगर साथ दे तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। अगर मौसम अनुकूल ना भी हो तो भी 2 स्प्रे उपज को संभाल लेते हैं। तो भाई पहली स्प्रे आप 05234 की, जब आपकी फसल 60 और 65 दिन की हो तो वो करें। 1 किलो ले लें, 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। दूसरी स्प्रे है 13-045 का है। पहली स्प्रे से 15 दिन बाद, जब धान गोब में हो, कोई बाली निकल रही हो, मतलब निसरने से पहले पहले, बाली निकलने से पहले स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाली निकलने के बाद स्प्रे मत करें, क्योंकि फ़ायदे की था नुकसान हो जाता है। हाँ, अगर हमें मजबूरी हो तो अलग बात है, क्योंकि कुछ स्प्रे ऐसी है धान की बाली निकलने के बाद भी हमें करनी है। तो भाई 2 किलो 13-045 150 लीटर पानी में आप उसको घोलकर स्प्रे कर दें, तो उसमें 60 ग्राम बोरन भी मिला लें तो रिजल्ट मिलेंगे। तो कोशिश करें दोनों स्प्रे अलग अलग ही करें। तो किसान दोस्तों, उम्मीद है पूरी बात जी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक कर दें। जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने किसान दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल जंक्शन खेती बाड़ी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।